हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा, एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज और लोगों की ये मांग थी कि सर यूपी स्पेशल पढ़ा दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना यूपी स्पेशल के जो प्रश्न आने वाले हैं उसी टाइप के हमने प्रश्न आज हम कराने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए, देखिए यूपी करंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि अब देखा होगा कि पीएसएस में भी अब जो यूपी का रखा गया सिलेबस है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वजह से हम तो ये कहेंगे कि अगर जो पीएसएस तैयारी करने वाले हैं तो यूपी के इस तरीके से पढ़ें, क्योंकि अब सब सब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव वाला काम खत्म हो गया। लेकिन प्री में अभी भी ऑब्जेक्टिव है और रहेगा, जैसे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीएसएस हो, चाहे अन्य वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए लाभदायक ये क्वेश्चन होंगे। तो मैं डेली प्रयास करेंगे कि आप लोगों को यूपी का स्पेशल जो हो वो बताते चलें। तो आज चूंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। जरा देखिए, जुड़िए मेरे साथ। जैसे कि दिया है कि उत्तर प्रदेश जीएस, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीएस जो दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के दो, देखो याद रखना, दो उत्पादकों की जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सकता है कि यहाँ कोई भी एग्जाम होगा तो रख सकते हैं। तो इसमें दिया है कि आगरा का लेदर फुटवियर दिया है, और जलेसर का मेंटल क्राफ्ट दिया है, और कानपुर का फुटवियर और मेरठ का मेंटल क्राफ्ट दिया है। फिर ये आंसर है, आगरा का चीनी मिल दिया है, कानपुर का लेदर दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, तो याद रखना कि ऑप्शन इसका होगा ए। आगरा के लेदर जो फुटवियर है ये वास्तव में इसको मिला है, और जलेसर का जो है मेंटल क्राफ्ट इसको मिला। तो आंसर तुम्हारा ए राइट हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो एक चीज याद रखना कि G20 शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन कितने देश थे, तो 20 देश थे। G20 शिखर में ये पूछा जाए कितने सदस्य हैं, तो 20 हो गए। और ये कौन सा क्रम था, तो 19वां था शिखर सम्मेलन। भारत में कितने बार G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो एक बार हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि उस पर आधारित एक पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाए, कानपुर दिया है, लखनऊ दिया है, गाजियाबाद दिया है, नोएडा दिया। तो याद रखना ये लखनऊ में किया जाए। कहाँ किया जाएगा, तो लखनऊ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क निर्माण किया जाएगा। देखो, पहला औद्योगिक निजी पार्क जो किया जाएगा वो कहाँ है, अलीगढ़ दिया है, नोएडा दिया है, लखनऊ दिया, इलाहाबाद दिया। तो याद रखना ये अलीगढ़ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो अलीगढ़ में किया। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, अलीगढ़ हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, देखो ध्यान देना, लंबा एक पुल का निर्माण हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे मतलब पुल का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अपने कहाँ से जुड़ा है, देखो इलाहाबाद दिया है, लखनऊ दिया है, आगरा दिया, बुंदेलखंड। तो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया। क्या नाम हो गया है, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज भी कर लेना, प्रयागराज। तो ये कहाँ से जुड़ा है, तो यही इलाहाबाद से है, ये बन रहा है ना, कहाँ, झूसी में बन रहा है। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश का वह बैंक जिसका लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दिया है यूआई कोऑपरेटिव बैंक, यानी यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हो गया, यूटीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सिंध है ना, ये हो गया, यूटीआई एसबीआई हो गया, या यूआई यूटीआई हो गया।
इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो ये अभी इसको किया गया यूआई कोऑपरेटिव बैंक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय पर्यटन बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो ये चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश में लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय पर्यटन बनेगा। दिया है आगरा, दिया है लखनऊ, दिया है कानपुर, दिया है या नोएडा दिया है। तो कहाँ बनेगा? कई बार ये क्वेश्चन ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो बनने जा रहा है ये है, तो ये लखनऊ में बनने जा रहा है। ठीक है, लखनऊ में ये बनेगा। अगला क्वेश्चन, दो हजार यह है 2023 में उत्तर प्रदेश के शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। दिया कानपुर, दिया है नोएडा, दिया है लखनऊ, दिया है सहारनपुर, दिया है ना। और वैदिक थीम की बात कर रहा है, तो वैदिक थीम की बात अगर कर रहा है तो कहाँ पर दिया है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ और सहारनपुर। तो याद रखना ये सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसमें हाल ही में क्या दिया है? आत्मघाती ड्रोन विकसित किया। आत्मघाती, जो आत्मघाती है ड्रोन विकसित किया है, ये आईआईटी बम्बई दिया है, आईआईटी खड़गपुर दिया, आईआईटी मद्रास दिया, आईआईटी कानपुर दिया। तो याद रखना ये आईआईटी कानपुर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि G20 के आर्थिक सामाजिक विकास मंत्रियों की एक बैठक हुई है 13 जून 2023 को उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। कहाँ पर? वाराणसी दिया है, कानपुर दिया है, लखनऊ दिया है, नोएडा दिया। तो ये वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में की गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का यानी कि गठन अभी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया संजय कुमार दिया है, अरविंद कुमार दिया है, राजीव कुमार गुप्ता दिया, मनोज कुमार दिया है। तो अरविंद कुमार को बनाया, किसको बनाया गया? अरविंद को। और राज्य का पहला अन्नपूर्ण स्टोर खोला गया है। ये अन्नपूर्णा का स्टोर ये अभी हाल में खोला गया। कानपुर में दिया है, लखनऊ दिया है, गाजियाबाद दिया है, बरेली। कहाँ पर खोला गया? तो बरेली है। अगला क्वेश्चन, यह है उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है वाराणसी दिया, कानपुर दिया, अलीगढ़ दिया है और नोएडा दिया। अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय अगर पूछा जाए तो वाराणसी को लगा देना कि वाराणसी में ये किया गया। ठीक है, फिर दिया है उत्तर प्रदेश का पहला फार्म पार्क कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्म पार्क कहाँ खोला गया उत्तर प्रदेश? तो ललितपुर है, सहारनपुर है, आगरा है, लखनऊ है। तो याद रखना ये ललितपुर में खोला गया है। एक चीज ललितपुर में याद रखना, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। तो ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? तो यह ललितपुर है। और फिर क्वेश्चन एक और बनता है कि उत्तर प्रदेश में मात्र एक जिला जहाँ यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, यूरेनियम मिला है, यानी यूरेनियम की खोज एक जगह हुई तो ललितपुर में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो ये और पहला यहाँ फार्म पार्क बन रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में कहां पर थारू जनजात का एक संस्कृत संग्रहालय खोला गया है? अब दिया है बहराइच दिया है, लखीमपुर दिया है, बलरामपुर दिया है और सीतापुर दिया है। तो ये जनजाति के लिए संस्कृत संग्रहालय यानी कहाँ खोला गया है? ये याद रखना कि ये बलरामपुर में खोला गया है। एकलव्य जो विश्वविद्यालय है
ये भी खुलने जा रहे हैं, एक बलरामपुर में खुलेगा। उत्तर प्रदेश के हाल ही में इस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है। तो सेरीकल्चर पूछ रहा, तो गोरखपुर दिया है, लखीमपुर दिया है, लखनऊ दिया, आगरा दिया, तो ये गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? देखो अंतर्राष्ट्रीय, और कौन सा चौथे, तो दिया आजमगढ़ दिया है, प्रतापगढ़ दिया, लखनऊ दिया है, नोएडा। लोग यही लगा देंगे नोएडा लगा, लखनऊ लगा देंगे या नोएडा लगा देंगे, लेकिन वास्तव में ये आजमगढ़ में हुआ है। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला जिला जहां सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई है, तो ये गौतम बुद्ध नगर दिया है, सहारनपुर दिया है, लखनऊ दिया है, आगरा दिया। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध नगर में चर्चा हो रही है कि सेमीकंडक्टर। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनेगा? तो आगरा दिया है, लखनऊ दिया है, बांदा दिया है, चित्रकूट दिया है। तो स्काई वास, ग्लास स्काई वास की बात करें तो बांदा लगाएंगे। ठीक है, राइट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट हैं उड़ाने वाली कौन बन गई है भाई? जिस पहली मुस्लिम महिला जिसने फाइटर पायलट बनी है वो कौन सी है? ऑप्शन दिया है रागनी मिर्जा दिया है, सानिया मिर्जा दिया है, हैदर सनी मिर्जा दिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद करने के एक तरीका याद रखना कि टेनिस खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा। तो याद रखना ये सानिया मिर्जा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि पहली महिला की बात कर रहा है। ठीक है, और देखो एक चीज और देख लेना कि आज अगर धर्म के अनुसार शिक्षा पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार सर्वाधिक साक्षर कौन है, जैसे एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो सबसे ज्यादा कौन है? तो जैन है। जैन के बाद बौद्ध आता है, बौद्ध के बाद ईसाई आते हैं उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम साक्षरता पूछी जाती है तो इस्लाम की यानी कि मुस्लिम की है। ठीक है, तो इनकी है। और विश्व में अगर पूछी जाए, भारत में अगर सबसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तब भी जैन को लगा के आएंगे। दूसरे नंबर पे तो ईसाई लगा के आएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीआई महोत्सव का शुरुआत हुई है? तो कानपुर में दिया है, लखनऊ दिया, वाराणसी, तो ये वाराणसी लगा के आना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो और जरा देख लो। क्वेश्चन आप डेली 21-22 क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ लो जीएस में करंट क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जरूर डेली पर डे नियम बना लो, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं और करंट पढ़िए को। मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रयास करेंगे डेली हम तो क्वेश्चन कराएंगे। दिया है जुलाई 2030 में उत्तर प्रदेश का कहां पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना? चूंकि देखो भारत का पहला पुलिस संग्रहालय है तो इस वजह से पहला शब्द दे दिया है ना, संग्रहालय, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना, ये 100% अगली परीक्षा में आएगा। तो गाजियाबाद दिया है, आगरा दिया, लखनऊ दिया, प्रयागराज, तो इसको गाजियाबाद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गाजियाबाद। तो मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश जीएस पढ़ा जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें हम और आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जीएस के संदर्भ में तो कैसे जीएस पढ़ें। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के जीएस के विषय में भी हम बता रहे हैं आप लोग। तो उत्तर प्रदेश जीएस के विषय में बहुत लोगों की एक समस्या आ रही है, तो वो आज हम बताएं कुछ। नया टॉपिक हम बताने जा रहे हैं आपको करंट में जीएस को कैसे जीएस पढ़ें। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिल रहे हैं जल्दी, आपको करंट जीएस उत्तर प्रदेश को बताएंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम।